अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया देखने वाले दोस्तों का खुशामदीद। मैं हूं इमरान और एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने आज जम्मू में जनरल बस स्टैंड का मल्टी लाइफ पार्किंग का इफ्तिताह किया। ये पार्किंग 213 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हुई है। इसके ग्राउंड फ्लोर में 28 बसेस जबकि दूसरे और तीसरे फ्लोर में 1312 कारों के अलावा 170 दो पहिए वाले मोटरसाइकिलों को भी पार्क किया जा सकता है। गवर्नर मनोहर सिन्हा के हमरा सीनियर बीजेपी लीडर निर्मल सिंह, कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग धीरज गुप्ता, मुबारक सिंह, राजेश शिवन और कुछ दूसरे सीनियर आला हुक्काम भी उनके हमरा मौजूद थे। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जम्मू से निखिलेश अरोरा की ये खास रिपोर्ट। इससे बड़ी राहत मिलेगी जिनका सारा काम शहर में होता है और गाड़ी पार्क करना उनके लिए भारी समस्या है। इस परियोजना पर लगभग 213 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इस विशालकाय कॉम्प्लेक्स के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर जिसकी ऊंचाई 2 गुना है, वहां पर बस टर्मिनल है जिसमें 80 बसों के लिए जगह है। इस तरह से 60,064 स्क्वायर मीटर में बने हुए इस विशालकाय कॉम्प्लेक्स में पहले, दूसरे और तीसरे फ्लोर पर मल्टी लेवल कार पार्किंग की व्यवस्था है, जहां पर 1312 कारों और 170 दोपहियों की पार्किंग की व्यवस्था का प्रावधान है। चौथे फ्लोर पर कार पार्किंग तथा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और 5वें फ्लोर पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। इसमें लोगों की सुविधा के लिए 10 लिफ्टें जबकि यात्री परिसर में 5 सीढ़ियां भी हैं। 12,421 स्क्वायर मीटर में फैले भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर 167 दुकानें, एक पूरी तरह से वातानुकूलित वेटिंग रूम, वॉशरूम, क्लर्क रूम, लिफ्ट तथा पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी। ये सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस है, जैसे सिक्योरिटी सर्विलेंस यानी सीसीटीवी के माध्यम से सुरक्षा को चाक चौबंद करना, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, बूम बैरियर, डिस्प्ले बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स, डिजिटल डिस्प्ले क्लॉक्स, एक्सरे बैगेजेस, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स, पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, फायर फाइटिंग सिस्टम, जनरेटर सेट्स वगैरह वगैरह। इन सभी सुविधाओं से संपन्न ये अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जनरल बस स्टैंड, मल्टी लेवल कार पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जम्मू शहर के लिए वाकई एक नायाब तोहफा है, जो एक सपने के सच साबित होने से कम नहीं। और इस सपने के साकार होने से जम्मू शहर को लगातार बढ़ती जा रही यातायात की समस्या, जो पार्किंग ना होने की गंभीर समस्या से विकराल रूप धारण करती जा रही है, उससे जरूर राहत मिलेगी। जाहिर है आप सबको देख के अच्छा लगा होगा। जितनी अच्छी ये इमारत है उस हिसाब से आपकी तालियां बहुत कम है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो लम्हा, वो शुभ घड़ी जिसका हर जम्मूवासी को बेसब्री से इंतजार है। विनम्र निवेदन है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर, माननीय अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में इस मुख्य बस स्टैंड और बहुमंजिला पार्किंग का विधिवत उद्घाटन करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी अन्य महानुभावों की उपस्थिति में इस इमारत का उद्घाटन, मुख्य बस स्टैंड बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन होने जा रहा है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जानिब से ये जम्मू वासियों को एक खूबसूरत तोहफा
विनम्र निवेदन है। कब कंप्लीट होंगे, आज वो चीज़ हमारे आंखों के सामने है। आज हमारे बीच में हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी और इनके साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे एडवाइजर भटनेगर साहब, फरूक खान साहब और जिन्होंने इसको कंप्लीट कराया हमारे भाई धीरेज गुप्ता जी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इनकी पूरी टीम यहाँ पर मेरे सामने। मेंढर के काला करमारी संगोठी गांव में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 42 के करीब बच्चे खुले आसमान तले पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। ये स्कूली बिल्डिंग 2005 में तामीर की गई थी, जबकि ये स्कूली बिल्डिंग 2014 के तबाहकुन सैलाब की वजह से बिखर गई। वहां के एक मकामी बाशिंदे जुबैर अहमद ने न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के नुमाइंदे जावेद इकबाल खान को बताया कि 2014 से लेकर आज तक इसको ठीक नहीं किया गया, जिसका खमियाजा छोटे बच्चों को उठाना पड़ता है। जब इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने डिप्टी चीफ एजुकेशन अफसर मेंढर लाल हसन से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम प्रिंसिपल रैंक के एक ऑफिसर को वहां भेज रहे हैं और वो कल तक हमें मुफस्सिल रिपोर्ट देंगे और वो रिपोर्ट हम आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मेंढर से जावेद इकबाल खान की ये रिपोर्ट। लखनपुर में मुसाफिरों को कोरोना के नाम पर लूटा जा रहा है। हिंदुस्तान शिवसेना के स्टेट प्रेसिडेंट विक्रांत कपूर ने सरकार को जोर देकर कहा कि दिल्ली से आने वाली माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियों को बिला वजह रोकने के बाद लूटा जा रहा है और लखनपुर गेट पर मुसाफिरों को दूसरी गाड़ियों में मुंतकिल किया जाता है, जबकि मुसाफिरों को शहरा पर घंटों तक का इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मुश्किलात से दो चार होते हैं। विक्रांत कपूर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो इसमें खुद मुदाखलत करके इस मसले को फौरी तौर हल करें। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जम्मू से निखिलेश अरोरा की ये रिपोर्ट। जिस प्रकार लखनपुर में एक हरासमेंट हो रही है लोगों की, वो हरासमेंट केंद्र बन गया है, कोरोना के केंद्र नहीं हरासमेंट केंद्र बन गया है वो, क्योंकि वहां से जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु आए या जो भी आए, वहां से यहाँ आते हुए उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल करप्ट हो गई है। वो लोगों को इतना हरास कर रही है कि यहाँ से वहाँ आना इतना मुश्किल हो गया है और हम ये सरकार से, ये एलजी साहब से ये प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार जो है इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप किया जाए और इस चीज को जो है, जो पूरा हिंदुस्तान जब खुला है तो लखनपुर क्यों हमारा बंद किया गया है और वहां से जो भी कोई आने का जो प्रयास करता है उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम एलजी साहब को भी इस चीज का निवेदन करते हैं कि इस चीज में हस्तक्षेप करके इस चीज को खोलिया जाए। जब हिंदुस्तान में सारे द्वार खुले हैं, पूरा हिंदुस्तान खुला है, तो एक लखनपुर क्यों बंद। जय हिंद, जय भारत। जिला रामबन तहसील पोगल परिस्तान पंचायत पंडला में आज आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड्स बनवाने का काम शुरू किया गया। ये स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी और इस स्कीम में सभी को शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत मरकजी सरकार 1 साल के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्चा बर्दाश्त करती है और बीमार किसी भी अस्पताल में अपना इलाज मुआलजा इस कार्ड के जरिए मुफ्त में करवा सकता है। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जिला रामबन से सजाद रोनियाल की ये खास रिपोर्ट। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में आज विंटर गेम्स एसोसिएशन की जानिब से जूनियर नेशनल स्की चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई के सिलसिले में अवार्ड्स की तकरीब गुलमर्ग क्लब में मुनक्किद हुई, जिसमें पहली पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल जबकि दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। इसके अलावा बाकी पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी इनामात से नवाजा गया। इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर बारामूला को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। इसके अलावा इस तकरीब में एसडीएम गुलमर्ग, विंटर गेम्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के सदर और साबिक एमएलए गुलमर्ग मोहम्मद अब्बास वानी के अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद थे। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए कुंजर टंगमर्ग से पीरजादा सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। साजिद रजा वेरी हाई, इससे ऊपर तो नहीं है किसी का जोश, वेरी हाई से ऊपर। प्लीज रेज योर हैंड्स। ओ जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन
बलवंत सिंह मंकोटिया ने आज एनपीपी से अलहदगी इख्तियार की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है कि मैं किस पार्टी में जाऊंगा। मैं आज जो कुछ भी हूँ ये सिर्फ उधमपुर के अवाम की वोटों का नतीजा है, जिन्होंने मुझे 10,000 वोटों से जितवाया। मैंने हमेशा अवाम का साथ दिया है और अवाम के लिए काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए उधमपुर से रुखसार मलिक की ये रिपोर्ट। और अच्छे तरीके से और ज़्यादा तरीके से आपने कहा था कि ये मेरी अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमको बहुत संभावना है कि आप देखिए फिलहाल तो लगभग हमारा ये है कि हम 2-3 महीने तक हमें अभी सारी चर्चाएँ करनी है। सारे साथी आए हैं, अभी हमने पंचायत लेवल पे जाना है। अभी हमारा मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका तो रोल है ही है बलवंत को कामयाब करने का। मुझे उन्होंने बनाया, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कोई शायद बुरा में बैठा, उसमें भी अपना कोई अपने बताए चाचे मामों को आकर बलवंत को रोल होगा क्या नहीं करना है, सभी से इनसे सलाह मशवरा करना है। जल्दबाजी में होगा ना, कोई आनंद पानंद में होगा, बड़े आराम से होगा, जो भी होगा। बड़े जी, क्या आप अपना लिखित इस्तीफा दे चुके हैं? दूसरा, इसके बाद आपकी आगे की जो राजनीतिक सफर है वो किस तरह से जारी रहेगा? क्या आप नॉन पॉलिटिकल रहेंगे या पॉलिटिकल होंगे? फिलहाल हम नॉन पॉलिटिकल हैं। हमारी ऑलरेडी एक एनजीओ जो है वो ऑलरेडी एक 25 वर्षों से काम कर रही है। तो हमने पॉलिटिक्स से पहले ही हमारे एनजीओ बनाई थी, हमारा काम तो चलता है। तो फिलहाल हम नॉन Hasnan Coaching and Computer Institute. Admission open for computer courses. ADIT, HDICA, DIT, DCA, CCC, O-Level. Also coaching for arts, commerce, medical and non-medical. 11th and 12th, first year, second year and third year. And also coaching for 7th, 8th, 9th and 10th. English language also available. Contact Hasnan Coaching and Computer Institute. Mir Complex near HDFC Bank, Maga. Cell 9906849490 700631. जूरी गुंड बडगाम के नजदीक मिनी बस पलटने से 8 अफराद जख्मी, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जिनमें से कुछ एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए बडगाम से GM भट्ट की ये रिपोर्ट। आज के शुमारे में बस इतना ही। इजाज़त लेने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के साथ साथ यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।